वो लड़का जो दिल्ली की गलियों से निकला, जिसने अपने पिता को खोने के अगले दिन बहुत ही शानदार पारी खेली, जिसने भारतीय क्रिकेट को एक नया आयाम दिया। नाम है विराट कोहली। आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी की पूरी कहानी, कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव बायोग्राफीज में। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आप बने रहना मेरे साथ। आज हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय क्रिकेट के किंग कोहली यानी कि विराट कोहली की। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ। उनके पिता प्रेम कोहली जो कि पेशे से एक वकील थे और उनकी माता सरोज कोहली जो कि एक गृहिणी है। कहा जाता है कि जब विराट सिर्फ 3 साल के थे तब उन्होंने पहली बार बैट उठाया और टीवी पर क्रिकेट देखते हुए बोल उठे, मैं भी क्रिकेट खेलूंगा। उनकी स्कूली पढ़ाई विशाल भारती पब्लिक स्कूल और फिर सावन पब्लिक स्कूल में हुई। 9 साल की उम्र में उन्होंने वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन किया। उस एकेडमी में विराट कोहली की मुलाकात हुई कोच राजकुमार जी से। राजकुमार जी ने भी उस बच्चे को पहली बार ही देखकर उसकी प्रतिभा को पहचान लिया। वो जानते थे कि इस बच्चे में एक रनों की बहुत ज्यादा भूख है। दोस्तों, उसके बाद विराट घंटों तक एकेडमी में पसीना बहाते, प्रैक्टिस करते और अपने खेल को निखारते। विराट के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं था, यह उनका जुनून था, उनकी जिंदगी थी। उनके पिता प्रेम कोहली रोज उन्हें स्कूटर पर बिठा के एकेडमी ले जाते और वहां से वापस ले आते थे। दोनों पिता पुत्र ने एक सपना देखा था, इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने का सपना। सपना इतना आसान नहीं था, इसके लिए बहुत ही कठोर परिश्रम और त्याग की जरूरत थी। विराट ने अपनी पढ़ाई और खेल के बीच में एक बहुत ही बढ़िया संतुलन बनाया। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से दिल्ली की अंडर 15, दिल्ली की अंडर 17 टीमों में जगह बनाई। हर मैच में विराट कोहली का बल्ला चलता था और वह चयनकर्ताओं को अपनी ओर खींचता था। उन्होंने इस रास्ते पे बहुत सी जीत और बहुत सी हार देखी। जो हार थी वो उन्हें एक मैसेज देती थी और जो जीत होती थी वो उन्हें एक हौसला देती थी। विराट कोहली के दोस्त बताते हैं कि उन्हें हारना बिल्कुल पसंद नहीं था, चाहे वो गली क्रिकेट में खेलते या फिर बड़ा टूर्नामेंट होता। जीतने की बस यही भूख उन्हें औरों से एक अलग बनाती है। जीतने की यह जिद या फिर ये जज्बा, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। दिल्ली की गलियों से निकलकर क्रिकेट के मैदान तक ये सिर्फ एक असाधारण कहानी की बस शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी जो आने वाले समय में करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बनने वाली थी। जीवन का सफर इतना भी आसान नहीं है। इसमें आने वाले मोड़ व्यक्ति को या तो बहुत कमजोर बना देते हैं या पहले से भी बहुत मजबूत बना देते हैं। विराट की जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आया। यह मोड़ दिसंबर 2006 में आया, जब वो रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से खेल रहे थे। उस दिन विराट 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। यह मैच कर्नाटक के खिलाफ था, लेकिन उस रात उनकी जिंदगी का सबसे बुरा अध्याय लिखा गया। उनके पिता श्री प्रेम कोहली जी ब्रेन स्ट्रोक की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। विराट उस समय सिर्फ 18 साल के थे। ये घटना किसी भी युवा को झंझोड़ कर रख सकती है। अगली सवेर जब पूरा परिवार गम में डूबा हुआ था तो विराट कोहली के सामने एक सवाल था कि क्या करें। क्या वो आज अपने पिता के संस्कार के लिए घर पर रुकें या फिर अपनी टीम के लिए मैदान में उतरें। उन्होंने अपने कोच राजकुमार जी को फोन किया और उनसे पूछा कि वो क्या करें। कोच राजकुमार जी ने उनका हौसला बढ़ाया, उन्हें हिम्मत दी, पर जो फैसला था वो उन्होंने विराट कोहली पर ही छोड़ दिया। कुछ देर सोचने के बाद उस युवा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। उस 18 साल के युवा ने चुना अपनी टीम के लिए मैदान में उतरने का फैसला।
उन्होंने अपने दुख को ताकत बनाया। उन्होंने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए मैदान में उतरना ठीक समझा। उसके बाद वो मैदान पर उतरे और ऐसी पारी खेली जिसे सभी याद रखते हैं। उन्होंने 90 रन की शानदार पारी खेली और अपनी टीम को हारने से बचाया। अपनी इस पारी के बाद वो सीधे अपने पिता के संस्कार में शामिल होने के लिए गए। उस दिन के बाद विराट कोहली एक योद्धा बन गए। उन्होंने बता दिया कि कठिन समय में भी अपने कर्तव्यों से दूर नहीं रहा जाता। यह घटना विराट कोहली की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था। उसने विराट कोहली को बहुत मजबूत बना दिया और उन्होंने अपने पिता की यादों को प्रेरणा बना लिया। उस दिन के बाद उन्होंने बहुत ही बेहतरीन पारियां खेली, बहुत से शतक लगाए। हर शतक उन्होंने अपने पिता को एक श्रद्धांजलि दी। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि वो सिर्फ प्रतिभा के धनी नहीं है, बल्कि उनका मानसिक संतुलन और उनका दृढ़ संकल्प भी असाधारण है। यह वह समय था जब एक युवा क्रिकेटर एक महान क्रिकेटर बनने की राह पर चल पड़ा था। इस अग्नि परीक्षा में वो सोने की तरह तपकर बाहर निकले। पिता के निधन के बाद विराट का प्रदर्शन और भी बेहतरीन होता गया। उनका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। उसके बाद साल आया 2008, जो कि भारत के क्रिकेट के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण साल था। मलेशिया में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला जा रहा था और उसकी कप्तानी का जिम्मा विराट कोहली के कंधों पर था। विराट कोहली ने इस जिम्मेवारी को बहुत ही खूबी से निभाया। उन्होंने न केवल बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी कप्तानी से भी सबको प्रभावित किया। उनकी आक्रामक कप्तानी और मैदान में ऊर्जा पूरी टीम में एक अलग तरह का नया जोश भर देती थी। वो अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से लीड कर रहे थे और फाइनल मुकाबले ने भारत की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया। यह एक ऐतिहासिक जीत थी। Yes, they finished it in style. It's all over. India have won the under-19 World Cup here. इस जीत ने विराट कोहली को रातों रात स्टार बना दिया। हर कोई टीवी चैनल, न्यूज इस युवा कप्तान की बात कर रहा था। उनकी प्रतिभा, उनका जज्बा, उनका नेतृत्व सब कुछ चयनकर्ताओं की नजरों में था। इस जीत ने विराट कोहली के लिए भारतीय सीनियर टीम के दरवाजे खोल दिए। उनका सपना अब सच होने के बहुत ही करीब था और कुछ ही महीनों बाद 2008 में विराट कोहली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला। यह मौका उनके और उनके परिवार के लिए बेहद सुकून देने वाला और खुशी देने वाला मौका था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सफर इतना आसान नहीं होता। शुरू के मैचेस में विराट कोहली संघर्ष करते दिखे, बट उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार वो सीखते रहे और फिर कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान में 2009 में उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया। श्रीलंका के खिलाफ इस मैच में विराट कोहली ने 107 रनों की शानदार पारी खेली। इस शतक ने उनके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ा दिया। इसके बाद विराट कोहली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे धीरे धीरे भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर रहे थे। वह एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में उभर रहे थे जिस पर भारतीय टीम विश्वास कर सकती थी, खास करके चेज करते समय। So he should too. He pumps his fists in the air. He's extremely happy. And what a great innings from the young Indian batsman. Terrific aggression shown by these young players. फिर आया साल 2011 जब भारत में वर्ल्ड कप हो रहा था और भारत का यह एक बहुत बड़ा सपना था वर्ल्ड कप जीतने का। और दोस्तों, इस टीम का हिस्सा विराट कोहली थे। बड़े बड़े दिग्गज सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, इनके साथ विराट कोहली के लिए ड्रेसिंग रूम साझा करना एक सपने के समान था। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले ही मैच में शतक लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे
और फाइनल मुकाबले में भी जब भारत ने पहले जल्दी विकेट खो दिए थे तो गौतम गंभीर के साथ उन्होंने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी की। दोस्तों, भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया था और इस वर्ल्ड कप की जीत में विराट कोहली का एक अहम योगदान था। He's carried the burden of the nation for 21 years, so it's time we carried him on our shoulders. Yes, right now I'm still finding hard to believe that the tournament is over and we've already lifted the trophy, so fabulous. Well, we just wrote history today, and that's the truth, and we all are a part of it. And it's just an amazing feeling at being 22 and उस रात वानखेड़े स्टेडियम में विराट कोहली की तिरंगा लेकर जो तस्वीर सब लोग देख रहे थे वो एक नए युग की शुरुआत थी। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कई बेहतरीन पारियां खेली जिससे उन्हें अलग अलग खिताब दिए गए, किंग कोहली, चेज मास्टर और भी बड़े नाम उन्हें मिले और उनका बेहतरीन योगदान टीम इंडिया के लिए चलता गया। विराट कोहली के करियर का सबसे कठिन समय 2014 का इंग्लैंड दौरा था जहां वह जेम्स एंडरसन के खिलाफ पूरी तरह फ्लॉप हो गए। Boy, that's a tight lead from Kohli. Out, is it? Yes. Prize held on to it. Out. Does him again. और लोग कहने लगे थे कि इनका करियर अब खत्म होने वाला है, लेकिन यहीं से उन्होंने अपने खेल को फिर से गढ़ा। विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट में फिटनेस की परिभाषा बदल दी। उन्होंने इसके बाद अपनी फिटनेस पर जबरदस्त काम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह शुरुआत में फास्ट फूड के दीवाने थे। एक समय पर वे रोज बर्गर और बटर चिकन खाते थे, लेकिन 2015 के बाद उन्होंने अपनी इस पूरी डाइट को बदल दिया। 2014 के इंग्लैंड दौरे पर पूरी तरह से फ्लॉप होने के बाद विराट कोहली ने अपने खेल पर ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जीवन शैली पर काम करना शुरू कर दिया। इसका असर उनकी बल्लेबाजी पर, उनके खेल में साफ तौर से देखा जा सकता था। अब वो और भी खतरनाक बल्लेबाज बन चुके थे। उनकी फिटनेस उन्हें लंबी पारियां खेलने में मदद करती थी और उनका अनुशासन कठिन समय में उन्हें शांत रखता था। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तो दोस्तों, ये विराट कोहली का एक दूसरा जन्म था। एक ऐसा विराट कोहली जो कि अब तैयार था दुनिया पे राज करने के लिए। विराट और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की मुलाकात एक विज्ञापन की शूटिंग में हुई थी। दोनों की जोड़ी को विरुष्का के नाम से जाना जाने लगा। 2017 में उन्होंने इटली में शादी की, एक बेहद प्राइवेट और खूबसूरत समारोह में। दोस्तों, विराट कोहली कई बार ये बात कबूल कर चुके हैं कि अनुष्का ने उन्हें एक अच्छा इंसान बनने में बहुत मदद की है। दोस्तों, उनके 2 बच्चे हैं। 2021 में उनकी बेटी ने जन्म लिया था, वामिका, और उनके एक बेटा है जिसका नाम अकाय कोहली है। विराट कोहली ने 2014 से 2022 तक भारत के लिए सभी फॉर्मेट्स में कप्तानी की। उनकी कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती और लगातार 5 साल तक आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर रही। उसके बाद 2021-22 में एक नया मोड़ आया। 2021 में उन्होंने T20 और फिर वनडे और टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी। कई आलोचनाओं के बाद उन्होंने खुद को फिर से खिलाड़ी के तौर पर स्थापित किया। उसके बाद दोस्तों एक बार फिर समय आया वर्ल्ड कप 2023 का। 2023 वर्ल्ड कप में विराट ने सबसे ज्यादा रन बनाए, 765 रन। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा और 50 से ज्यादा ओडीआई शतक लगाए। हालांकि दोस्तों 2023 में भारत वर्ल्ड कप हार गया, लेकिन विराट कोहली ने सबका दिल जीत लिया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ ताजा लम्हों की। साल 2024, जगह थी वेस्ट इंडीज और अमेरिका। T20 वर्ल्ड कप का रोमांच चरम पर था और भारत की उम्मीदें एक बार फिर विराट कोहली से थी। दोस्तों, शुरुआत थोड़ी धीमी रही, कुछ मैचों में बल्ला शांत रहा, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे दिखा तो उसमें आपको एक अलग ही तरह का विराट देखने को मिला। सेमीफाइनल में भी उन्होंने अनुभव दिखाया और उसके बाद दोस्तों भारत ने फाइनल में इतिहास रच दिया।
और इस मैच में विराट कोहली की एक बेहतरीन पारी देखने को मिली। 11 साल बाद भारत ने फिर से T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता और विराट कोहली एक बार फिर उस जीत की धड़कन बने। अस्त्र है तू ही तेरा शस्त्र है हर घड़ी। अब हम बात करते हैं उस सपने की जिसे हर आरसीबी फैन सालों से देख रहा था। साल 2025 का आईपीएल और आरसीबी ने कर दिखाया। विराट कोहली जो कि 2008 से इस टीम का हिस्सा रहे, जिनके नाम पर नारे लगे लेकिन ट्रॉफी हमेशा दूर रही। आखिरकार आईपीएल 2025 में आरसीबी चैंपियन बनी। कोहली ने पूरे सीजन शानदार बल्लेबाजी की। प्लेऑफ में और खासकर फाइनल में उनका अर्धशतक आरसीबी को इतिहास में पहली बार ट्रॉफी दिलाने वाला पल बन गया। मैदान पर कोहली की वो मुस्कान, वो आंसू सिर्फ एक खिलाड़ी के नहीं थे, वो हर फैन की सालों की दुआओं का जवाब थे। विराट कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक युग, एक जुनून और अब 2 ऐतिहासिक जीत के साथ एक जीवंत लीजेंड। दोस्तों 2023 के वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से संन्यास ले लिया और हाल ही में दोस्तों उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वो हमें 2027 के वनडे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में खेलते दिखाई देंगे और भारत को एक बार फिर से विश्व विजेता बनाएंगे। दोस्तों अब हम उनकी कुछ अनजानी बातों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों विराट को स्लीप वॉकिंग की आदत है। वो एक अंगूठी पहनते हैं जो उन्हें प्रेरित करती है। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर वो क्रिकेटर नहीं होते तो आर्मी ऑफिसर होते। वो दोस्तों पेट लवर हैं और उनके पास कई कुत्ते हैं और विराट को लग्जरी वॉचेस का बहुत ज्यादा शौक है और उनके पास घड़ियों का कलेक्शन करोड़ों का है। दोस्तों विराट एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है। विराट कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वह एक जुनून है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे गले लगाकर फिर से उठना चाहिए। ये थी कहानी एक आम लड़के से भारत के सबसे बड़े क्रिकेट आइकन विराट कोहली की। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किस लीजेंड की आप कहानी सुनना चाहते हैं वो हमें आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।